गरम चटपटी ताजी आलू टिक्की लो, सस्ती और स्वादिष्ट। आलू टिक्की खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। उसकी चहचहाट सुनकर पूरा जंगल खिल उठता था, लेकिन उसकी जिंदगी में गहरी उदासी भी थी। टुनटुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत छोटी थी। वो गरीब थी और जंगल में बसी हुई अपने छोटे से घोंसले में वो अकेले रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। टुनटुनी अक्सर खुद से कहती थी, क्या करूं? मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूं जिससे जंगल के सभी जानवरों पक्षियों की मदद कर सकूं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अगर मैं कुछ बेचूं तो शायद कुछ पैसे कमा पाऊं और मेरे पास थोड़ा सा आराम आ सके। उसने जंगल में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। अब जंगल के जानवरों और पक्षियों के बीच टुनटुनी का नाम प्रसिद्ध हो गया था और उसे कुछ ताज़ा स्वादिष्ट बेचने का आइडिया आया। उसने अपने आप से कहा, मैं आलू की टिक्की बेचूंगी, ये स्वादिष्ट होगी और सभी पक्षियों को पसंद आएगी। लेकिन टुनटुनी के साथ एक समस्या थी। वो गरीब थी। उसे अपने छोटे से घर के बाहर दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जंगल के रास्तों पर आलू टिक्की बनाने और बेचने की योजना बनाई। वो दिन भी आया जब टुनटुनी ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई और आलू टिक्की बेचना शुरू किया। उसकी दुकान बहुत अच्छी थी। लकड़ी के छोटे से स्टॉल पर उसने गन्ने की छाव बनाई थी और ऊपर कुछ रंग बिरंगे कपड़े लटकाए थे। आलू टिक्की का स्वाद बहुत खास था, बिल्कुल जंगल की ताजगी जैसा। टुनटुनी ने खुशी से आवाज लगाई, आओ आओ, गर्मा गर्म चटपटी ताजी आलू टिक्की लो, सस्ती और स्वादिष्ट। आलू टिक्की खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ। जल्दी जंगल के कई जानवर और पक्षी उसके पास आने लगी। खरगोश, बंदर, हिरन और सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की का स्वाद का मजा लेने आए। लेकिन इस खुशी में काले बादल की तरह कालू कौवा भी था। कालू कौवा जंगल का सबसे शरारती और आलसी पक्षी था। उसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो अक्सर किसी न किसी का मजाक उड़ाने या परेशान करने का तरीका ढूंढता रहता था। कालू कौवा एक दिन जंगल में उड़ते हुए बोला, क्या ये टुनटुनी चिड़िया अपनी टिक्की बेचने आई है? क्या बकवास है टुनटुनी, तुम कितनी मूर्ख हो बेचने के लिए आलू टिक्की। तुम जैसी चिड़िया तो जंगल में क्या काम करेगी? टुनटुनी डरते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कहती हो कालू? मैं तो बस जंगल के जानवरों पक्षियों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे हालात खराब हैं, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके कुछ भी कर सकती हूँ। कालू हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम कड़ी मेहनत, तुम तो बस आलू टिक्की बना सकती हो और कुछ नहीं। ये जंगल तुम्हारे जैसे छोटे से चिड़िया के लिए नहीं है। तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। टुनटुनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में गहरी पीड़ा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज अपनी टिक्की बनाने और बेचने में लगी रहती, क्योंकि उसे अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी दुकान पर बैठी थी, कालू कौवा फिर से आया। बूढ़ा टुनटुनी के पास आकर बोला, अगर ये टूट गया तो हमारा क्या होगा? टुनटुनी, क्या तुम समझती हो कि तुम सबको खुश कर अपनी सकोगी? बेटी की बात सुनकर टुनटुनी रानो चिड़िया उससे कहती है, जवाब दिया, हाँ शायद गुड़िया तुम बेटी, सही हो मुझे कालू। पता है, मैं लेकिन नहीं हमारे जानती पास कि और मैं कोई किसे जगह खुश नहीं कर है। सकती तुम हूँ, चिंता मत करो, लेकिन मैं सब अपने दिल ठीक से होगा। हर एक जब टिक्की तक बनाती तुम्हारी हूँ। माँ तुम्हारे मैं साथ है, जानती हूँ तुम्हें कि छोटा परेशान होने काम की भी कोई बड़ा असर जरूरत डाल नहीं है। सकता है। कालू ने गहरी दूसरे हंसी पक्षियों हंसते के हुए घर कहा, कितने मजबूत चलो और बड़े चलो, हैं। देखता हूँ हमारा तुम्हारी इस ऐसा छोटी सी क्यों दुकान में नहीं कितनी है? हम टिक्की इतने बिकती है। गरीब पक्षी क्यों हालांकि हैं? सबके बावजूद बेटा, टुनटुनी हमें जो चिड़िया की मिला है, दुकान का हमें चलन उसमें ही बढ़ता ही खुश रहना गया। चाहिए। जंगल हम के मेहनत सभी करेंगे जानवर और तो पक्षी हमारा उसकी भी आलू अच्छा टिक्की समय का स्वाद आएगा। लेने आने लगे। धीरे शाम का धीरे समय वो जंगल अचानक में काले सबसे बादल छा प्यारी जाते और हैं और मेहनती तेज चिड़िया बारिश बन शुरू हो गई। जाती है। उसके ये छोटे से नजारा काम देखकर ने गुड़िया सबको ये डर जाती सिखाया है। कि मेहनत और माँ, ईमानदारी घर से के किया अंदर गया पानी हर आ रहा काम है। अब हम सम्मान क्या के करें? योग्य होता है। हे लेकिन ऊपर कालू वाले, कौवे का इतनी दिल तेज जलने बारिश, लगा। गुड़िया वो अपनी जल्दी से मेरे शरारतें पास बंद आओ। नहीं कर पाया और तेज उसने एक हवा दिन और बारिश टुनटुनी के कारण चिड़िया के उनका स्टॉल घोंसला के टूट पास जाता एक है। और रानो चाल चिड़िया चली। और गुड़िया कालू ने चिड़िया जंगल एक के बड़े सभी पत्ते के पक्षियों नीचे को जाकर इकट्ठा छिप जाते किया। हैं।
देखो देखो माँ, ये टुनटुनी अब चिड़िया हमारा जो घर तुम्हें भी नहीं आलू रहा। टिक्की दे रही हम है कहाँ वो आलू रहेंगे? कहाँ से लाई है? क्या तुम जानते हो कि बेटा वो रो आलू मत, टिक्की कितनी हम गंदगी किसी से बनी तरह होगी? से यहाँ क्या कुछ तुम दिन इसे रह खाकर लेंगे। बीमार नहीं पड़ भगवान सकते? हमारी मदद जरूर ये करेंगे। सुनकर सभी जानवर दोनों पक्षी पत्ते चौंक के गए, नीचे कुछ ठंड डर और गए बारिश और से कुछ कांपते परेशान हुए हो रात गए गुजारते और कुछ हैं। ने अगले टुनटुनी दिन चिड़िया सुबह को शक की बारिश नजरों रुक से जाती है। देखना शुरू रानो कर चिड़िया दिया। जंगल टुनटुनी में ने खाने डरते की हुए तलाश में पूछा, जाती है। तुम ऐसा क्यों कहते हो आज कुछ कालू? खाना मिल कालू, जाए क्या तो तुम गुड़िया सच में चिड़िया का मेरे पेट बारे भर में जाएगा। ऐसा सोचते हो? तभी कालू उसे हंसी एक के झाड़ी साथ से बोला, किसी के रोने की क्या तुम आवाज मेरी सुनाई बात नहीं देती समझी है। टुनटुनी चिड़िया? ये मैं आवाज तुमसे किसकी कह है? रहा हूँ कि ये टिक्की तुम्हारी नहीं वो है। झाड़ी के ये पास तुम्हारी जाती मेहनत है का और नतीजा देखती है नहीं कि हो एक सुनहरी सकता। परी जाल में तुम फंसी चाहे हुई है। जो भी कहो कालू, मैं जानती हूँ कि मैं साफ सुथरी टिक्की बनाती हूँ और मैं तुम्हारे शब्दों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम बस सभी पक्षियों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं तुम्हारी चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। वो तुम कौन जानती थी हो? कि तुम तो अपनी बिल्कुल मेहनत सुनहरी हो। ईमानदारी से जो किया जाए वो मैं कभी एक परी बेकार हूँ। नहीं मुझे जाता। उस इंसानों ने समय वह पकड़ा था। कालू का मैं शरारती किसी खेल तरह उल्टा भाग पड़ गई, गया। लेकिन जंगल के इस जाल में पक्षियों ने फंस देखा गई। कि टुनटुनी कृपया चिड़िया मेरी की मदद आलू करो। टिक्की मुझे वाकई बहुत दर्द हो स्वादिष्ट और रहा साफ है। सुथरी थी और कालू की बातें सिर्फ झूठ थी। लेकिन मैं कालू इतनी ने अपनी छोटी हूँ, हार मैं मानते जाल कैसे हुए काट एक सकती दिन हूँ? टुनटुनी के पास आया तुम और उससे कोशिश माफी करो। मांगी। भगवान ने कोई तुम्हें बात हिम्मत नहीं दी है। कालू, अब तुम जब मुझे तुमने जरूर मुझसे यहाँ कुछ से सीखा बाहर है निकाल तो सकती हो। हम सब एक मुझे दूसरे की तुम्हारे मदद ऊपर करें, पूरा यही विश्वास सबसे है। जरूरी बात है। और इस तरह टुनटुनी रानो ने अपनी चिड़िया मेहनत अपनी से न चोंच से सिर्फ जाल अपनी काटने जिंदगी लगती बदल है। दी, कई बार बल्कि कोशिश कालू करने के कौवे बाद को भी वो परी अपनी को अच्छाई का आजाद कर एहसास देती है। दिलाया। जंगल में अब एक नई शुरुआत धन्यवाद हुई रानो थी, चिड़िया, जहाँ तुमने सभी मेरी जान जानवर बचाई। पक्षी मैं मिलकर तुम्हारे एक इस दूसरे की एहसान का मदद बदला करते जरूर थे और चुकाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की परी सबसे गायब हो जाती पसंदीदा है। बन गई रानो थी। चिड़िया ये हैरानी में कहानी जंगल से टुनटुनी वापस की आती है। मेहनत, कुछ दिन संघर्ष, बीत अच्छाई जाते की हैं। है, रानो जिसमें चिड़िया और कालू गुड़िया कौवे चिड़िया के जैसे पास खाने शरारती के लिए पक्षी कुछ ने नहीं भी बचता। अपने रानो बुरे चिड़िया विचारों मदद को के लिए बदलने कालू की कौवे सीख ली। और गोरी कौवे इस के घर कहानी जाती में है। छोटी छोटी बातें कालू सिखाई भाई, गई हैं। हमारा घर जैसे टूट कि गया किसी है। के हम आगे बहुत झुकने मुश्किल के में हैं। बजाय क्या हम कुछ अपनी दिन आपके घर ईमानदारी रह और सकते मेहनत हैं? से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है। हम तुम्हें कहाँ रहने की जगह दें? जाओ जाओ, तुम यहाँ से जाओ। करते थे उन्हीं ठहरो पक्षियों में कालू, नाम रानो, का तुम कौवा यहाँ रह सकती हो, अकेले लेकिन अपने तुम्हें घोंसले हमारे में लिए रहता जंगल था। से खाना कालू लाना होगा। कौवा बहुत ही दुष्ट हाँ, किस्म मैं का यह पक्षी करूंगी। था। बहुत वो बहुत मासूम धन्यवाद। पक्षियों को धोखा देकर रानो चिड़िया उनके और जीवन गुड़िया के चिड़िया साथ कुछ दिन खिलवाड़ कौवे करता के था। घर में रहती एक हैं। दिन की रानो बात चिड़िया है, हर दिन कालू जंगल कौवा से उड़ता खाना हुआ लाकर उन्हें टुनटुनी देती चिड़िया है। के लेकिन पास एक जाता दिन है। रानो चिड़िया टुनटुनी भोजन लाए चिड़िया बिना अपने वापस घोंसले घर में आती है। बैठी अपने बच्चों को दाना रानो खिला रही चिड़िया, थी। अब तुम्हारे पास अरे चिड़िया खाने के लिए बहन, क्या कुछ कर नहीं रही है। हो? तुम अपने यहाँ बच्चों को और दाना नहीं खिला रह रही हो सकती। क्या? अरे कौवे भाई, हाँ, अच्छा हमें हुआ माफ आप आ करो। गए। हमारा मैं खुद अभी का आप गुजारा ही को मुश्किल हो याद कर जाएगा। रही थी। हाँ बोलिए रानो टुनटुनी चिड़िया बहन, और क्या काम है गुड़िया आपको चिड़िया को मुझसे? घर से निकाल कौवे दिया भाई, जाता है। वे देखिए दुखी ना, होकर मेरा घोंसला जंगल में कितना भटकने टूट लगती गया हैं। है तभी और बारिश भी हमारे बरसने जंगल में लगती है। ऐसी मजबूत रानो चिड़िया लकड़ियाँ और भी गुड़िया नहीं चिड़िया है कि बारिश से जिससे मैं बचने अपने के लिए घोंसले को जंगल में मजबूत इधर और उधर पक्का उड़ती बना हैं। सकूं। अचानक सुनहरी अगर मैं रोशनी अपने बच्चों चमकती को है ऐसे ही और टूटी परी हुई प्रकट घोंसले में होती है। लेकर रहने लगी तो मेरे चिड़िया, बच्चे तो मुझे घोंसले तुम्हारी से हालत नीचे के ही गिर बारे में जाएंगे। सब पता क्या है। आप मेरी थोड़ी तुमने मदद जान कर बचाई सकते थी। हैं? अब अरे चिड़िया आ बहन, गया मैं है। आपकी क्या मैं सहायता तुम्हारा कर सकता एहसान हूँ? चुका सकूं, कौवे भाई, इसलिए अब आपको मैं तो तुम्हारी पता है मदद कि करूंगी। घोंसला बनाने के लिए जो मजबूत परी, तुम लकड़ियाँ फिर से होती आई? हैं, वो केवल उस माँ, राक्षस ये बाज वही के परी है इलाके में जिसे ही आपने मौजूद बचाया है था। और वहाँ जाना छोटे परी पक्षियों मुस्कुराते के हुए लिए अपने खतरे हाथों से खाली एक नहीं जादुई है। गुलाब इसलिए बनाती है। कि आप गुलाब मेरे साथ धीरे उस बाज धीरे के एक इलाके में सुंदर चल घर में सकते बदल हैं जाता है। ताकि मैं अपने घोंसले के लिए यह घर मजबूत लकड़ियाँ तुम्हारे ला लिए सकूं। है रानो ये चिड़िया। बात सुन यह कौवा हमेशा मन ही मन बारिश, सोचने हवा लगता और हर है। मुश्किल से चलो, तुम्हारी ये तो रक्षा बहुत ही करेगा। सुनहरा तुम्हें मौका है इस घर अपने में घोंसले कोई के लिए भी परेशानी मजबूत नहीं लकड़ियाँ होगी। लाने का। मेरा घोंसला भी काफी टूट गया है और हाँ, कुछ ही दिनों में देखो, बारिश ये भी आने कितना वाली सुंदर है। है। उससे पहले ही मुझे अपने परी, घोंसले तुमने की हमारे मरम्मत लिए करनी इतना बड़ा होगी। काम चिड़िया किया। बहन मैं का तुम्हारी साथ रहा आभारी तो हूँ। मैं भी उस राक्षस बाज के इलाके से यह मजबूत तुम्हारे लकड़ियाँ ला अच्छे कर्मों
सकता हूँ। और अगर उस राक्षस बाज ने हमें देख भी लिया तो मैं इस चिड़िया को उसी बाज के पास छोड़ आऊंगा, क्योंकि धोखा देना तो मेरी फितरत में ही है। परी क्या हुआ गायब हो कौवे जाती भाई, है। क्या विचार कर रही हो तुम? कुछ नहीं टुनटुनी बहन, चलिए हम दोनों साथ मिलकर उस राक्षस बाज के इलाके में जाकर मजबूत लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और हाँ, हमें तुरंत वहाँ से आना होगा, क्योंकि शाम होते ही वह राक्षस बाज उस इलाके में आ जाते हैं और जैसे ही मासूम पक्षियों को देखते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले लौट कर आना होगा। में रहने हाँ लगती कालू है। भैया, आप चिंता न कीजिए, हम एक अंधेरा खूबसूरत होने से से जंगल पहले में ही एक लौट छोटी सी आएंगे। गुफा और में दोनों पक्षियों का उड़ते हुए परिवार उस रहता था। राक्षस वह बाज सब के आराम से इलाके टीवी में देख रहे लकड़ियाँ होते लाने हैं। चले तभी जाते उन्हें हैं। टीवी पर वहाँ मेले पर का वो प्रचार दोनों दिखाई बहुत देता है। सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं।
टुनटुनी बहन, लकड़ियाँ जमा करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। हम थोड़े समय के लिए यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे इतना भारी वजन लेकर अब नहीं उड़ा जाएगा। बहुत खुश होते अरे हैं कालू और भाई, अपनी माँ से शाम होने मेले की को आई टिकट है। खरीदने के अब लिए तो बोलते हैं। राक्षस बास के आने का मम्मा, समय भी हम हो सब गया मेले है। में जाना हमें चाहते तुरंत यहाँ हैं। से आप हमें निकलना टिकट चाहिए। खरीद कर कहीं दे वो देना। बाज ने हमें नहीं देख बच्चों, लिया तुम तो वो हमें समझने की जिंदा कोशिश नहीं करो, हम ये छोड़ेंगे। टिकट नहीं टुनटुनी खरीद बहन, सकते। सच में मैं लेकिन बहुत थक बच्चे गया अपनी हूँ। माँ से मुझसे जिद इस करने समय लगते एक हैं। पल भी फिर उड़ा उनकी नहीं माँ जाएगा। उन्हें हम बहलाने थोड़ी ही के लिए देर के लिए बोलती है। यहाँ आराम कर लेते हैं ना। मेरे बच्चों, अभी उस हम राक्षस मामूली बाज के पक्षी आने हैं। में तो हम काफी ये समय है। टिकट खरीद उसके नहीं आने से सकते। पहले हम ही अगले हम साल दोनों जरूर यहाँ से चलेंगे, उड़कर चले लेकिन जाएंगे। इस बार हम घूमने अच्छा के लिए ठीक है कल कौवे बाजार भाई, चलेंगे। हम मैं दोनों इस बारे यहीं में तुम्हारे बैठकर पापा से कुछ बात समय के लिए करूंगी। आराम कर ठीक लेते है, हैं। माँ। फिर हम अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की ओर चले अगले जाएंगे। दिन वो सब एक साथ बाजार जाते हैं और जरूरत का सामान खरीदते हैं। फिर वो दोनों बच्चे एक दुकान के ऊपर एक पोस्टर को लगा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा था कि प्रतियोगिता जीतने वाले को मेले का टिकट दिया जाएगा। यह देखकर वो अरे दोनों बाप बहुत रे, खुश होते ये तो हैं। वही फिर राक्षस वह बाज दोनों उस पहाड़ पर खड़ा कंपटीशन के है। बारे मुझे में तुरंत अपनी यहाँ माँ से को निकलना बताते होगा। हैं। वो माँ, बाज तो इधर ही आ आपको रहा पता है। है, कहीं एक उसने फ्लाइंग मुझे पकड़ कंपटीशन लिया होने तो वो वाला है मुझे मार और ही जो भी देगा। इस अगर मैंने कंपटीशन को चिड़िया बहन जीतेगा, को ये उसको बात इनाम कही में तो मेले वो की चिड़िया टिकट दी बहन जाएगी। अपनी लकड़ियाँ माँ, उठाने क्यों के ना चक्कर हम भी में इस मुझे फ्लाइंग उस बाज के कंपटीशन हाथों में में हिस्सा लें। पकड़वा देगी। एक मेरे काम करता भोले हूँ, बच्चे, मैं अकेले ये ही कंपटीशन उड़ने देश वाले एक पक्षियों सुंदर के लिए है चमकते और हम सपनों उड़ का नहीं देश, सकते क्योंकि जहाँ हम हर बटेर तरफ हैं खुशबू और और बटेर रौनक सिर्फ थी। तेज इसी दौड़ देश सकते में हैं। एक परी रहती वह थी, दोनों जिसका फिर से नाम अपनी था माँ की टुनटुनी बात सुनकर परी। दुखी हो टुनटुनी जाते परी हैं। रानी फिर वह परी की दोनों इकलौती बड़े बेटी दुखी थी। मन से वो अपने हमेशा पिताजी के खुश पास रहती जाते थी, हैं और लेकिन उनसे पूछते जिंदगी हैं। के मायने समझने में पिताजी, फेल हम थी। ऐसे उसका क्यों हैं? दिन देर हमने तक क्या सोना, अपराध किया हर है चीज का कि अपनी हम और मर्जी से पक्षियों की इस्तेमाल तरह उड़ करना नहीं और सकते? खर्चे भगवान करना ने ही हमें होता ऐसा था। क्यों बनाया उसकी है? दुनिया बस आपको अपनी पता है, सुविधाओं के हमारे पास आसपास बस घूमती एक थी। यही मौका रानी बचा परी था अपनी टिकट बेटी के जीतने का, बर्ताव वो से भी हमारे परेशान हाथ से थी। चला एक गया। दिन उन्होंने हर टुनटुनी पक्षी परी की को एक खासियत समझाते होती हुए है जो कहा, उसको जीने में सहायक होती है, लेकिन हम उड़ने वाले पक्षी नहीं हैं। पर ऊपर वाले ने हमें तेज दौड़ने की शक्ति दी है, जिससे हम उड़ भी सकते हैं। ये देखो बच्चों, हम कुछ समझे नहीं पिताजी। ये हमारे पंख है बेटा। जिस चीज को बटेरपन कह रहा था वो एक विमान था। मतलब लेकिन पिताजी, आप टुनटुनी भी परी ने कंपटीशन बिना में हिस्सा सोचे लोगे, समझे जवाब लेकिन वो दिया। कंपटीशन तो उड़ने वाले पक्षियों के लिए है। के लिए होती है। हाँ बेटा, अपनी मैं इस मर्जी फ्लाइंग से जी कंपटीशन रही में हूँ। हिस्सा लूंगा आपके और तुम परेशान दोनों के होती लिए हो। मेले का जिंदगी टिकट तो भी जीतने की एक कोशिश बार ही है, करूंगा। तो दो मेरे बार बच्चों, सोचना इस क्यों? कंपटीशन में वही हिस्सा ले सकता है जो उड़ सकता हो या जिसके पास पंख हो, और हमारे पास पंख है। मैं इन पंखों को काफी दिनों से बनाने में लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं टुनटुनी तुम दोनों परी को पर उदास नहीं इन देख बातों सकता, का कोई और असर इसलिए नहीं मैं तुम होता। दोनों के एक लिए दिन इस टुनटुनी परी प्रतियोगिता को अपनी जीत कर दासी रहूंगा। सुंदरी कौवी के ये साथ देखकर शहर वो वाले दोनों जंगल बच्चे में बहुत शॉपिंग खुश करने होते आए। हैं और उनकी बाजार खुशी के का रंग-बिरंगे ठिकाना नहीं नजारे रहता। देखते वो हुए उछलने कूदने टुनटुनी लगते परी का हैं, मन लेकिन खुश था। यह तभी सब उसकी एक नजर कालू एक कौवा नौजवान छुपकर देख कबूतर रहा पर होता पड़ी। है वो और बोलता कबूतर है, बहुत ही गरीब बाप रे था, बाप, ये क्या लेकिन चीज है? ईमानदारी और लगता है ये बटेर इस मासूमियत फ्लाइंग उसके कंपटीशन चेहरे में पर इसी साफ चीज के दिख साथ रही हिस्सा थी। लेने वाला है। टुनटुनी ये तो परी का गलत दिल बात उस है। कबूतर लगता को है मुझे देखते जल्दी ही से ये धड़क बात उठा। महाराज और अरे, महारानी को कौन बता है? देनी कितना चाहिए। मासूम फिर लगता कालू है। कौवा महाराज और महारानी जी के पास जाता है और कहता है, महारानी जी, एक बटेर जो उड़ नहीं सकता है, वो इस ये फ्लाइंग बात कंपटीशन में सुनकर हिस्सा लेने टुनटुनी वाला परी है। शर्मा उसने एक गई, विशाल चीज का लेकिन निर्माण उसने किया है चुपचाप जिसे कबूतर वो का पंख पीछा कह रहा किया। है, उसका जिसकी नाम मदद से बंटी वो था इस और वो एक कंपटीशन में हिस्सा मजदूर लेने था। वाला है। टुनटुनी ये परी गलत के बात है। पास सब कुछ था, इसमें लेकिन गलत उसे क्या है बंटी में कालू एक अलग भाई? ही बात यह दिखी। फ्लाइंग कुछ दिनों कंपटीशन तक है, टुनटुनी इसमें परी हर और वो बंटी पक्षी कबूतर हिस्सा के ले बीच सकता है मुलाकातें जो उड़ होती रही। सकता हो या टुनटुनी उड़ना परी ने के अपनी तरीका दिल की जानता बात हो, बंटी चाहे कबूतर से वह कह उड़ने दी। के लिए बंटी किसी भी ने चीज उसे का मना उपयोग किया। करे। मैं एक महारानी गरीब की कबूतर बात हूँ सुनकर और तुम कालू परिदेश कौवा की को एक बहुत परी हो। गुस्सा तुम आता है मेरे साथ क्योंकि खुश वह कालू नहीं रहोगी। चाहता मुझे था खुद कि नहीं पता कोई कि भी मैं रात बटेर के खाने पेट में क्या पक्षी खाऊंगा जो और उड़ कहाँ नहीं से लाऊंगा, सकता तो मैं वह तुम्हें इस कैसे खुश रख कंपटीशन पाऊंगा? में हिस्सा मैं ले। कुछ तुम्हारे दिनों साथ के सब बाद कुछ सह प्रतियोगिता लूंगी। का दिन मैं आ जाता तुम्हारे है। बिना सभी नहीं रह पक्षी सकती इस बंटी। प्रतियोगिता मैं के लिए तुम्हें तैयार बहुत होते पसंद हैं, करने लगी लेकिन हूँ और कालू मैं कौवा तुमसे ही किसी भी शादी तरह करना से चाहती हूँ। बटेर
को मैं इस कल ही प्रतियोगिता अपनी से माँ को बाहर तुम्हारे निकालना बारे में चाहता था। बताती हूँ, फिर हम देवियों दोनों और शादी कर सज्जनों, लेते आप हैं। सभी का जब वन टुनटुनी कॉम्पिटिशन में परी ने स्वागत अपनी है। माँ कुछ से ही देर में बंटी ये से शादी प्रतियोगिता करने शुरू हो की जाएगी। बात की तो जो भी इस रानी प्रतियोगिता परी को ने गुस्से जीतेगा, में कहा, उसे इनाम में तुम्हें मेले का क्या टिकट दिया लगता है जाएगा। एक और इस मामूली प्रतियोगिता के नियम कबूतर के अनुसार साथ जो तुम खुश राज्य के बाहर रहोगी, से तुम सबसे इन पहले सब चमत्कारी सुविधाओं हीरा की लाएगा, आदी हो, वही इस वहाँ प्रतियोगिता तुम का कभी विजेता खुश होगा। नहीं रह अब सभी पाओगी। प्रतियोगी तुम तैयार एक हो परी जाइए। हो और महारानी जी की रानी अनुमति परी पर की ये बेटी हो। प्रतियोगिता इस शुरू हो परी जाएगी। देश की राजकुमारी शुरू हो तुम। करो। तुमने अपने प्रतियोगिता परी शुरू हो देश की चुकी थी। मर्यादा सभी का पक्षी ख्याल ही एक नहीं
दूसरे से तेज उड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बटेर काफी पीछे था। फिर वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है और सबसे आगे हो जाता है, लेकिन बटेर को आगे आता देख कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बटेर के ऊपर हमला कर देता है। समझा बटेर, जमीन पर पैदा होने वाले पक्षियों को महत्व नहीं दूंगा। तुम लोग जमीन पर चलने के ख्वाब देख सकते हो और मैं तुम्हें जमीन पर ही पहुंचा दूंगा। तेरी ये गलत सोच है कालू। हर किसी पक्षी को अपना अधिकार होता है। फिर बटेर सभी पक्षियों से आगे पहुंच जाता है और कुछ ही देर में वह चमत्कारी हीरे के पास आ जाता है। बटेर उस हीरे को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वह हीरा वाकई चमत्कारी था, क्योंकि वह एक कटे पेड़ के ऊपर हवा में उड़ रहा था। बटेर उसे देखता ही रहता है। जब वो हीरे को पकड़ता है तो कटे पेड़ की चमक गायब हो जाती है। अचानक ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अचानक से वर्षा होने लगती है। बटेर हीरे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी कालू कौवा उस पर फिर से हमला कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि प्रतियोगिता एक मामूली से टिकट के लिए है? नहीं, ये प्रतियोगिता इस हीरे के लिए है। जो भी इस हीरे को प्राप्त कर लेगा वह अनंत शक्तियों का मालिक हो जाएगा। सारी तुम घर दुनिया उसके संभालो, कदमों मैं में मजदूरी होगी, करता हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ हमारे रहना ही मेरे महाराज लिए और काफी महारानी है। जी ये नहीं चाहते, इसलिए तुम मुझे ये हीरा दे दो। पूरी हिफाजत और ईमानदारी से मैं इसे महाराज के कदमों में रख दूंगा। प्रतियोगिता की पूरी सच्चाई पता लगने के बाद बटेर हैरान होता है, लेकिन कालू की चालाकी समझ जाता है और वह और तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन कालू उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से बटेर के मुंह से हीरा छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर कालू उस हीरे को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। फिर बिजली कालू पर पड़ती है और हीरा और कालू नीचे गिरने लगते हैं। तभी बटेर वापस आकर हीरे को फिर से पकड़ लेता है। जैसे जैसे बटेर अपने राज्य की तरफ पहुंचता है, वैसे ही मौसम साफ होने लगता है। सभी पक्षी प्रतियोगियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सभी इस कंपटीशन का परिणाम जानने के लिए बेताब थे कि आखिर जीतेगा कौन। तभी बटेर वहां आ जाता है। देवियों और सज्जनों, हमारी इस प्रतियोगिता का तुम और विजेता मेरी बच्चियाँ अब मेरे लिए मिल सब रहा कुछ है। हो। हम मिलकर फिर से अपना फिर घर बनाएंगे। बटेर तुम वो रो हीरा मत। बक्से में रख देता है। तभी महारानी कहती है, सुनो बटेर भाई, हम तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहते हैं कि यह प्रतियोगिता एक मामूली टिकट के लिए नहीं थी, बल्कि उस पक्षी की पहचान के लिए थी जो खुद पर काबू रखे, सच्चा और ईमानदार हो। और यह सब चीजें तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इस हीरे की शक्ति किसी को भी काबू करके गलत काम करवा सकती है। जैसा कालू के साथ हुआ था, उसे अपने वश में कर लिया था, लेकिन तुम्हें नहीं कर पाया क्योंकि तुम सच्चे हो। और हमने यह निर्णय लिया है कि आज से तुम हमारे राज्य के सेनापति हो। क्या तुम्हें यह अवसर स्वीकार है? मैं अपने जीते जी इस राज्य की पूरी तरह से सुरक्षा करूंगा। ये देखकर बटेर के दोनों बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पिता राज्य के सेनापति बन गए थे और उन्होंने मेले के लिए टिकट भी जीत लिया था। एक जंगल में आलसी कौवा का एक परिवार रहता था। वो कौवा और कौवी मेहनत करना नहीं जानते थे, इसलिए टूटे फूटे घर में रहते थे। सुबह सुबह रानो चिड़िया उनके पास आती है। वह देखती है कि वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे। वो उन्हें आवाज लगाकर जगाती है। कालू, अरे ओ कालू, गोरी, अरे ये क्या तुम दोनों तो अभी तक सो रहे हो? गोरी बहन उठे, सूरज सर पर चढ़ आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों को दाना लेने नहीं जाना क्या? चलिए, बहुत देर हो रही है, वरना दाना खत्म हो जाएगा। तभी गौरी कौवी नींद में बोलती है, रानो चिड़िया, अभी सुबह के 7 ही तो बजे हैं। तुम रोज सुबह सुबह आकर हमारी अच्छी भली नींद खराब कर देती हो। चाहती तो कोई बात गौरी नहीं, बहन, मैं मुझे आप क्या सबके लिए परेशानी घर आपकी बना नींद दूंगी। से? वो तो आपने ही मुझसे कहा था, जब मैं भोजन लेने जाऊँ तो आपको पता दिया करो। इसलिए मैं रोजाना आपके घोंसले में आती हूँ आपको जगाने। अच्छा ठीक है कालू, अरे ओ कालू, जाओ रानो चिड़िया के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ। कल मैं गई थी भोजन लेने, आज तुम्हारी बारी है। चलो जल्दी उठो।